हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राबिया मुकनी और मैं एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हाज़िर हूँ। इस बार मैं बात करूँगी अर्रतुरुल से के मुतालिक। अर्रतुरुल की अभी नई एपिसोड आई जिसमें अर्रतुरुल जो है वो एक आई होप मैं नाम सही प्रोनाउंस करूँ, मैंने इतनी प्रैक्टिस की है फिर भी थोड़ा मुश्किल है अर्रतुरुल। हाँ, तो उन्होंने एक दुआ की अल्लाह से। अच्छा, ये एपिसोड 19 है, पीटीवी पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं उनके यूट्यूब चैनल पे। तो मुझे वो दुआ इतनी अच्छी लगी, इतनी खूबसूरत लगी और मुझे लगा वो दुआ हम सब पे एप्लीकेबल है। ज़रूरी नहीं है कि आप बैटल फील्ड में हो, ज़रूरी नहीं है कि आप जंग लड़ रहे हो कि आप ये दुआ मांगें। तो सबसे पहले मैं आपको वो दुआ पढ़ के सुनाती हूँ और फिर मैं आपको बताऊँगी कि वो दुआ मुझे अपने लिए अपनी ज़िंदगी में कैसे एप्लीकेबल लग रही है। ही सेज़, O great God, who has created the world and the skies, I turn to you. My aim is to set a new road. You are the owner of the road and destination. May you bless us at the end of this road. My wish is not to be the owner of a throne, a crown, or property. The thing in my heart on this road I set off with your name is to glorify your name. My only aim in swinging sword is to make my weapon a tool for your justice. If my heart or mind strays from this, lead me to the right path with crooked sword. Dear God, on this road I set off to glorify your name. Don't let my heart stray to world desires. Don't let my mind be deceived by the evil. Don't let me bow down. Dear God, let me and my progeny serve you in your cause and be the martyrs on this road. Great God. सबसे पहले तो मुझे जो फर्स्ट टू लाइन्स है ना, आई टर्न टू यू, माई एम इज़ टू सेट अ न्यू रोड, यू आर द ओनर ऑफ द रोड एंड डेस्टिनेशन, मे यू ब्लेस अस एट द एंड ऑफ दिस रोड। ये मुझे इतनी खूबसूरत लगी कि मैं आपको बता नहीं सकती। अच्छा, मैं इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि जब मैंने इसकी उर्दू ट्रांसलेशन जाके देखी पीटीवी पे जो, तो वो डिफरेंट थी। ठीक है, ये मैंने नेटफ्लिक्स पे जो आ रहा है ये मैंने उसकी इंग्लिश उठाई थी, मुझे ये ज़्यादा कनेक्ट की तो मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। वो भी बहुत खूबसूरत है, बट ये जो लाइन है ना, माई एम इज़ टू सेट अ न्यू रोड, ये वो उसमें यूज़ नहीं की हुई उर्दू ट्रांसलेशन में। सो मैं ये कह रही थी वो तमाम लोग जो कोई नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, वो तमाम लोग जो ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं, मुझे लगा ये उनके लिए इतना अच्छी बात है कि ए अल्लाह, ए खुदा ताला, हम एक नए राह में गामजन हैं। वो राह भी आपकी है और उस राह के एंड पे जो डेस्टिनेशन, मंजिल, जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपके हाथ में हैं। तो ए अल्लाह, उस रोड के एंड पे हमारे लिए कुछ अच्छा कीजिएगा, रहमतों का बाइस कीजिएगा। मे यू ब्लेस अस एट द एंड ऑफ दिस रोड। तो मुझे इतना खूबसूरत लगा, मुझे लगा वो तमाम स्टूडेंट्स जो दुआ कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं आजकल एग्ज़ाम्स के लिए, एग्ज़ाम्स तो नहीं हो रहे बट जनरली जो एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे होते हैं, वो तमाम एंटरप्रेन्योर्स, वो तमाम लड़कियां जिनकी नई शादी हो रही है, आई थिंक वो सब इस दुआ को यूज़ कर सकते हैं। मुझे अपने लिए लगा कि बिकॉज विद फूशिया हम लोग हर बार कोई नई चीज़ कर रहे होते हैं, एक नया चैलेंज जो होता है हमारे सामने, जो आप लोगों को बज़ाहिर शायद नज़र नहीं आए, तो मुझे लगा हमारे लिए इतना खूबसूरत मैसेज है। मेरे लिए ये दुआ है कि मैं जो नई चीज़ करने जा रही हूँ अल्लाह, उस राह और उस राह के एंड रिजल्ट दोनों आपके हाथ में, उन दोनों के आप मालिक हैं। प्लीज़ उस पे हमारे लिए रहमतों का बाइस बनिएगा, हमारे लिए रहमतें ही रहमतें रखिएगा। फिर उसके बाद उसका जो सेकंड पार्ट है कि मुझे कोई तख्त नहीं चाहिए, ताज नहीं चाहिए, मैं आपके नाम के लिए आगे जा रहा हूँ। एंड माई ओनली एम कि मैं जब ये तलवार चलाऊँ तो मैं जस्टिस करूं। मुझे लगा कि हम सब लोग, या स्पेशली हम लोग, हमारे ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम मीडिया में हम सही बात करें, हम सही बात को प्रोजेक्ट करें, किसी के साथ ज़्यादती नहीं हो। तो ये मुझे इतना कनेक्ट किया कि अल्लाह, हम जो भी काम कर रहे हैं, मैं और मेरी टीम जो है, हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करें, हम वो चीज़ करें जिसका जो हक है वो उसको मिले। ये तो बड़ी डीप बात लग रही है। आप लोग सोच रहे होंगे इंटरटेनमेंट, मीडिया, फैशन, ग्लैमर में हक की बात कहाँ से आ गई, इसमें जस्टिस की बात कहाँ से आ गई। बट यू नो, हर फील्ड की तरह, हर जगह की तरह, हर फील्ड में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं। तो मे बी वो एक्टर या वो एक्ट्रेस जिसको सही चीज़ की ज़रूरत है, या वो एक कोई एक राइटर है जिसको एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, जिसको वो एक्सपोजर नहीं मिल रहा जो उसको चाहिए, और अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो शायद वो हम आवाज़ बन सकें, हम वो आवाज़ हों जो उठे, जो बोले कि ये गलत हो रहा है। तो मुझे लगा ये दुआ हमारे लिए कि मैं कहती कि मैं कलम उठा रही हूँ, लेकिन अब तो डिजिटल वर्ल्ड है, हम कलम तो नहीं उठा रहे, लेकिन मैं कहूँगी ये जो कैमरा में उठा रही हूँ, जो फ़ोन में उठा रही हूँ, ये जो मैं वेबसाइट पे लिख रही हूँ, ए अल्लाह कि वो जस्टिस फैलाने में
میں ہم آپ کو سرو کریں, ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں اور اچھائی کی طرف جائیں. تو اگین یہ دعا مجھے اتنی کنیکٹ کی. اور اس کے بعد یہ کہ اے اللہ ڈونٹ لیٹ مائی ہارٹ اسٹرے اوے ٹو دا ورلڈ ڈیزائرز اینڈ ڈونٹ بی ڈیسیوڈ بائی ایول. ایول بہت طریقوں سے آتا ہے, کسی کے ساتھ ناانصافی, کسی کے بعد میں کوئی غلط بات کرنا, کسی کے اوپر غلط الزام لگانا. یہ سب چیزیں جو ہیں ضروری نہیں ہے کہ وہ ایک جنگ میں ہی ہوں, یہ ہماری جو ڈیلی زندگی ہے اس میں بھی ہم یہ چیزیں فیس کر رہے ہوتے ہیں. تو اگین مجھے لگا کہ یہ دعا ہمارے لیے کہ اللہ ہمارے دل کو دنیا کی اس طرح کی فورسز سے بچا کے رکھنا, اور اگر ہم کبھی اس میں ڈسٹریکٹ ہو جائیں تو پلیز ہمیں صحیح پاتھ پہ لے آنا, تاکہ ہم, اور پھر اس نے بولا می اینڈ مائی پروجنی, لائک میں اور میری آگے آنے والی نسلیں بھی آپ کے لیے کام کریں, جسٹس کے لیے کام کریں, پیس کے لیے کام کریں, اچھائی کے لیے کام کریں. تو مجھے یہ دعا اتنی اچھی لگی, اتنی خوبصورت لگی. میں نے اس طریقے سے ایکسپلین کی ہے جو مجھے اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے مجھے لگا کہ میں اس کو استعمال کر سکتی ہوں. اس دعا کو میرے اوپر یہ اپلیکیبل کیسے ہوتی ہے. آپ لوگ چاہے گھر میں ہیں, چاہے آپ انٹرپرینور ہیں, چاہے آپ جاب کر رہے ہیں, آئی تھنک یہ ہم سب پہ اپلیکیبل ہوتی ہے کہ ہم کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کریں, اور ہم دنیا کی چیزوں میں یا دنیا کے پریشر میں آ کے کوئی غلط بات نہیں کریں. اور اللہ ہمیں ہمیشہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچ بات کہہ کے سچائی کا ساتھ دیں, اور ہمیشہ اللہ کا جو میسج ہے اس کو پھیلانے میں ہم کام آئیں. اور تو میں بس اتنی سی بات کہنا چاہتی تھی. آپ لوگ اپنے کامنٹس میں بتائیں آپ کا کیا خیال ہے, جو میں نے بات کہی وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے, ڈز اٹ میک سینس اور ڈز اٹ ناٹ میک سینس. اینڈ مے بی میں واپس آؤں گی کچھ عرصے بعد کسی اور آئیڈیا کے ساتھ.